हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी हम लोग कॉस्ट शीट का सम सॉल्व कर रहे हैं बच्चे लोग। एकदम खतरनाक और बड़ा सम है, तो एग्जाम में कैसे भी आ सकता है। तो ये अपना फॉर्मेट है ना, और ये सम सॉल्व होने वाला है के लिमिटेड। ओके, तो सबसे पहले ना सम में ना मटेरियल की फैमिली भी आ गई है, तो ये काफ़ी बड़ा सम है। कोशिश करता हूँ अच्छे से समझाने की। तो ये फॉर्मेट है, शॉर्ट में पहले बताता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड करेगा तो क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री का खर्चा ऐड करेगा तो वर्क कॉस्ट। ऑफिस का खर्चा ऐड करेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है। किसका? फिनिश गुड्स का COGS मिलेगा। इधर सेलिंग एक्सपेंस आएगा ना। तो इधर अपने को क्या है ना, अभी मटेरियल को सॉल्व करना पड़ेगा। किसको सॉल्व करना पड़ेगा? जो डायरेक्ट मटेरियल होता है ना। तो डायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या लिखने वाले में? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्या लिखेंगे हम लोग? ओपनिंग स्टॉक ऑफ। फिर लिखेंगे परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। क्या लिखेंगे? परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। कैरेज इनवर्ड रहेगा तो ऐड होएगा, और जो क्लोजिंग स्टॉक होएगा ना, क्या होएगा? क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल वो माइनस होएगा। तो जाके अपने को ये मिलने वाला है मटेरियल। क्या मिलने वाला है? मटेरियल। तो सम स्टार्ट करते हैं बेसिक से, एकदम अच्छे से, सुकून से। डायरेक्ट वेजेस बोला, क्या बोला है? तो डायरेक्ट वेजेस इधर आएगा ना, स्पेलिंग गलत है, ठीक कर देंगे। डायरेक्ट वेजेस लिख दिया। फिर इसके बाद बोला परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब मटेरियल की फैमिली आई है। मटेरियल की क्या है ये? तो मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, उसको वर्किंग नोट में सॉल्व करूंगा। अगर मुझे यहाँ लिखना है तो मुझे 4 लाइन छोड़ना पड़ेगा, चॉइस तुम्हारा है। तो डायरेक्ट मटेरियल दिया है, ओपनिंग स्टॉक, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल दिया 2,40,000। कितना दिया है? 2,40,000। फिर इसके बाद बोला है फैक्ट्री रेंट। क्या बोला है? तो फैक्ट्री रेंट तो फैक्ट्री का खर्चा है, तो फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। इधर लिखेंगे फैक्ट्री रेंट। अमाउंट कितना दिया है फैक्ट्री रेंट का? मालूम है 35,000। कितना दिया है? तो इधर हमने 35,000 लिख दिया। ओके, अब उसके बाद क्या दिया मालूम है क्या? उसके बाद दिया कॉस्ट ऑफ कैटालॉग्स। आप लोग देखा होटल में जाते हैं तो मेन्यू कार्ड आता है ना, उसमें सब डिशेस के प्राइस लिखे होते हैं। वैसे कैटालॉग होता है, मेन्यू कार्ड एक तरफ से। तो सेलिंग क्या आएगा वो? तो कॉस्ट ऑफ कैटालॉग्स। ओके, फुल फॉर्म लिख देना आप लोग। अमाउंट दिया 17,100, तो लिख दिया 17,100। अब इसमें यूनिट भी सॉल्व करना है, तो पहले अमाउंट लिखने का, मतलब काफ़ी बड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ अच्छे से। सन्ड्री एक्सपेंस। क्या बोला है? सन्ड्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, ये सब ऑफिस का खर्चा है ना। तो किधर रहेगा? ऑफिस ओवरहेड। किधर रहेगा? तो कितना दिया सन्ड्री एक्सपेंस? 18,500। ओके, धीरे धीरे आराम से। इसके बाद बोला डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री में रहता है। कहाँ रहता है? इसके लिए इसका खर्चा किधर आएगा? मतलब फैक्ट्री ओवरहेड। इधर लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। कितना डेप्रिसिएशन बोला है मालूम है क्या? 19,000। यह आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद आपको बोला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, है ना। तो ये रॉ मटेरियल है, मतलब टॉप में आएगा। रॉ मटेरियल किधर आएगा? टॉप में। तो इसकी जगह इधर है, मैं यहाँ लिख दिया ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 25,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या आएगा तुम्हारा? माइनस होगा। क्लोजिंग स्टॉक क्या होने वाला है? माइनस। तब जाके डायरेक्ट मटेरियल मिलेगा। इधर तक सिंपल। फिर रिपेयर्स बोला, किसका रिपेयर बोला है? मशीन का बोला है कि फर्नीचर का? उधर एक वर्ड बोला है ऑफिस। क्या बोला है? तो ऑफिस बोलेगा तो ऑफिस ओवरहेड। क्या जाएगा? ऑफिस ओवरहेड। तो आप लोग कैसे लिखेंगे मालूम? इधर रिपेयर्स क्या लिखेंगे? रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर। कितना दिया है रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर? 12,500। इधर लिखते हैं 12,500। फिर उसके बाद आपको बोला है कैरेज आउटवर्ड। देखो, इनवर्ड बोले तो माल लाने का खर्चा होता है, इसके लिए मटेरियल में आता है। आउटवर्ड बोले तो गुड्स को हम लोग शोरूम में लेके आ रहे हैं। कहाँ लेके आ रहे हैं? शोरूम में। तो ये प्रमोशन टाइप खर्चा होता है। ओके, तो ये किधर आएगा तुम्हारा मालूम है? सेलिंग में आएगा। किधर आएगा? सेलिंग में। अमाउंट कितना दिया है? 12,700। एक सेकंड ना, नहीं, 25,650। अमाउंट जरा आगे पीछे है, ध्यान देने का। 25,650। अभी नेक्स्ट क्या बोला? इंटरेस्ट। तो इन कॉस्ट शीट इंटरेस्ट आर नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज इट इज़ अ फाइनेंशियल एक्सपेंस। इंटरेस्ट, टैक्स, डिविडेंड आता नहीं है। एसेट्स, लायबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा। जैसे कि इधर दिया मशीनरी परचेज, ये भी नहीं आएगा। ओके, अच्छा, अभी इधर दिया क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल। देखो ना, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? माइनस होता है। कॉस्ट शीट में याद रखो, क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा? माइनस। तो मैं 15,000 क्या करूँगा? माइनस करूँगा। तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपना 2.5 लाख आंसर आएगा। कितना आएगा? 2.5 लाख। ये 2.5 लाख अपना क्या मालूम है? रॉ मटेरियल क्या है तुम्हारा? इधर डाल देंगे 2.5 लाख। सिंपल। अब इसके बाद आपको क्या दिया मालूम है क्या? डिस्ट्रीब्यूशन फ्री सैंपल, मतलब फ्री में बांट रहे। किसमें बांट रहे? तो फ्री में बांट रहे मतलब दे आर प्रोमोटिंग समथिंग। तो फ्री सैंपल तुम्हारा क्या आएगा? सेलिंग ओवरहेड। क्या हो जाएगा? सेलिंग ओवरहेड। फ्री सैंपल लिख दिया मैंने। अमाउंट कुछ दिया है इसका 13,775। 13,775। नेक्स्ट क्या दिया है? ऑडिट फीस। क्या दिया है? तो ऑडिट फीस तो ऑफिस का खर्चा होता है ना, अकाउंटिंग चार्जेस के रिलेटेड होता है। तो ये 11,500 तुम्हारा किधर आएगा? ऑफिस ओवरहेड। किधर आ जाएगा? ऑफिस ओवरहेड 11,500। कौन सा खर्चा है तुम्हारा मालूम है? ये ऑफिस का खर्चा है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया आपको?
डेमोस्ट्रेशन एक्सपेंस, डेमोस्ट्रेशन मतलब होता है डेमो दिखाना, प्रोडक्ट का डेमो दिखाना। जैसे मोबाइल की शॉप में जाएंगे, मोबाइल का डेमो होता है, तो ये प्रमोशन एक्सपेंस है ना। तो प्रमोशन बोले तो तुम्हारा क्या आएगा, सेलिंग, डेमोस्ट्रेशन एक्सपेंस। अमाउंट दिया है कुछ, कितना दिया अमाउंट, 13,300, अमाउंट 13,000 नहीं 1375 लिख दिया, और डेमोस्ट्रेशन का दिया 13,300, थोड़ा अमाउंट ऊपर नीचे करता हूँ। अच्छा नेक्स्ट क्या दिया मालूम है भी, उसके बाद वो है फर्नीचर लॉस। क्या बोला है, फर्नीचर लॉस नहीं आएगा, क्योंकि कॉस्ट शीट में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता है। तो फर्नीचर लॉस देखिए ऑफिस में मत चले जाना, क्योंकि एसेट्स लॉस हुआ है। हाँ इनडायरेक्ट मटेरियल, क्या बोला है, डायरेक्ट मटेरियल बोले तो वो डायरेक्ट प्रोडक्शन में गया, इनडायरेक्ट बोले तो फैक्ट्री में जाएगा, इनडायरेक्ट बोले तो जो स्पेयर पार्ट लगता है ना वो सब लगा रहेगा। इनडायरेक्ट मटेरियल दिया है कुछ अमाउंट 26,000, और डायरेक्ट तुम्हारा फैक्ट्री में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि मटेरियल ऑफिस में तो नहीं रखेंगे। फिर बोला ऑफिस सैलरी, क्या बोला है, ऑफिस सैलरी बोला है, तो ऑफिस सैलरी तुम्हारा ऑफिस ओवरहेड है, ऑफिस सैलरी तुम्हारा ऑफिस ओवरहेड है, और फैक्ट्री सैलरी तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड है। और कमीशन आता तो सेलिंग में डाल दे, कमीशन आता तो कितना दिया ऑफिस सैलरी, डेट इज़ 27,500, तो वो लिख देंगे हम लोग इधर। ओके, उसके बाद क्या दिया है ऑफिस के बाद, स्टोर कीपर, क्या दिया है, तो स्टोर कीपर बोलो तो मटेरियल का ध्यान देना, तो मटेरियल कहाँ ध्यान देगा, फैक्ट्री में देगा ना। स्टोर आ गया तो फैक्ट्री में जाने का, स्टोर आ गया तो, क्योंकि स्टोर में गुड स्टोर होता है, ओके, वेयर हाउस। फिर उसके बाद बोला है डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, किसके पे बोला है, तो ऑफिस इक्विपमेंट किधर रहेगा, ऑफिस में ऊपर लिख लेता हूँ, जगह कम पड़ रहा है नीचे। ओके, ऑफिस इक्विपमेंट कितना बोला, डेप्रिसिएशन 10,000, कितना बोला है, इधर लिख दिया मैंने 10,000। फिर उसके बाद क्या बोला है, कमीशन ऑन सेल्स, तो कमीशन बोलेगा तो सेलिंग ओवरहेड, किधर आएगा, सेलिंग ओवरहेड, तो 15,675, तो इधर लिख दिया कमीशन ऑन सेल्स 15,675। नेक्स्ट क्या दिया अपने को मालूम है क्या, फिर बोला डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या बोला है, तो ये लाइन तो याद है ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड करेगा तो प्राइम कॉस्ट, तो डायरेक्ट एक्सपेंस ऊपर आएगा। तो कितना दिया डायरेक्ट एक्सपेंस, 90,000। ओके, इधर लिख देंगे डायरेक्ट एक्सपेंस 90,000। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस, मटेरियल वर्ड आ गया ना, मटेरियल तो फैक्ट्री में आएगा, किधर आएगा, मतलब जो भी मटेरियल है उसको कैसे मालूम है क्या, क्रेन से उठाते हैं ना हम लोग, चेन से उठाते हैं, क्रेन से, मैनुअली इंसान नहीं उठा पाएगा ना, तो उसके लिए गाड़ी उड़ी मंगाते हैं। तो मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस, मटेरियल परचेज बोला तो रॉ मटेरियल है, हैंडलिंग चार्जेस उसको संभालने का खर्चा, लोडिंग अनलोडिंग बोल सकते हैं आप लोग, क्या राज है। मशीनरी परचेज नहीं आएगा, क्योंकि ये एसेट्स होता है, एसेट्स को और लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड नहीं करते, टैक्स इंटरेस्ट वो सब नहीं आता। तो काफ़ी बड़ा सम था, पोस्टिंग हो गया, खेल अभी बाकी यूनिट्स को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले चलो यूनिट्स को सॉल्व कर लेता हूँ। तो मैंने बोला था ना ये लाइन याद करना पड़ेगा, यूनिट प्रोड्यूस, कितना माल बनाया, तो ये अपने को दिया नहीं है, ये अपने को फाइंड करना है, ये एक्स है, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। तो अभी एडजस्टमेंट देखो दिया आपको, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बोला है, क्या बोला है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट दी एंड, एंड को मैं बोलूँगा क्लोजिंग स्टॉक, और सोल्ड को क्या बोलूँगा, सेल। सेल और क्लोजिंग स्टॉक साथ में रहेगा, तो ये 9,500, ये 500, तो सेल 9,500 दिया है और ये 500 दिया है, इधर इक्वल डाल दिया मैंने, ओपनिंग स्टॉक दिया नहीं तो 0 ले लूँगा मैं। अभी मैं इसको ऐड करूँगा तो 10,000 होएगा, और ये एक्स मिलेगा, मतलब कितना माल लोगों ने बनाया था, 10,000 माल बनाया था। तो ये जो है ना 10,000 यूनिट्स, ये तुमको यूनिट्स में लिखना है, कहाँ लिखना है, और ये सब जगह तुमको सेम लिखना है, कहाँ तक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक, यहाँ तक आप लोग को सब सेम लिखना। ओके, डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ, 10,000 सिंपल। ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया इसलिए क्या मारा मैंने, डैश, बट वी हैव क्लोजिंग स्टॉक, कितना यूनिट्स दिया है, 500, तो इधर लिखेंगे 500। आपको मालूम है ओपनिंग स्टॉक प्लस होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है, 10,000 में से 500 माइनस करेंगे 9,500 आएगा, कितना आएगा, तो इधर से पूरा 9,500 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 9,500, 9,500, 9,500, ये हो गया सेल्स, ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया मालूम है क्या, यूनिट सॉल्व हो गया ना। तो कैसे याद रखने हैं, यूनिट प्रोड्यूस प्लस ओपनिंग स्टॉक, ये फिनिश गुड्स, हाँ, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ये दोनों गिवन था, ये ऐड किया, अगर ये 1,000 रहता तो माइनस होता तो 9,000 आता ना आंसर। अभी मैं टोटल करके तुमको ना फॉर्मेट याद करा देता हूँ, अब ध्यान दो। सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम कॉस्ट निकालेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, है ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट, तो तीनों को ऐड करेंगे मुझे प्राइम कॉस्ट मिलेगा, तो ये तीनों को ऐड कर लिया, 4.5 लाख आ गया, कितना आ गया, 4.5 लाख, ये हो गया प्राइम कॉस्ट, है ना। अभी प्राइम कॉस्ट को ये 5 चिल्लर ऐड करना है, ओके, मतलब सब ऐड करेंगे, जैसे कि कितना है,
ये 11, पहले ये लिख देते 11,000, फिर है 35,000, ये 19,000 है, 26,000 है, 9,000 है, और इस पर ऊपर कितना 4.5 लाख, तो 4.5 लाख पे ये 1 लाख ऐड किया तो मुझे 5,50,000 मिला। तो इसको बोलेंगे वर्क कॉस्ट। क्या बोलेंगे? वर्क कॉस्ट। जगह नहीं अपन एडजस्ट करें, ठीक है। अब ये तीनों, ये सब चिल्लर 5,05,000 को ऐड करेंगे, ओके। तो इसको ऐड करूँगा ना तो ये 80,000 आ रहा है। कितना आ रहा है ये? तो 5,50,000 को ये पूरे ऑफिस ओवरहेड ऐड किया, मतलब 80,000 ऐड कर दिया, ओके 80। तो मेरे को मिला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6,30,000, 6,30,000, सिंपल। अभी मुझे इसका रेट निकालना है, तो क्या रेट कैसे बोला था मैंने? रेट के लिए क्या करना है? डिवाइड। हर अमाउंट को इससे क्या करेंगे? डिवाइड। तो 2.5 लाख को 10,000 से डिवाइड करूँगा तो 25 आएगा। 1,10,000 को 10,000 से डिवाइड करूँगा तो मेरे को रेट कितना आ जाएगा? 11 आएगा। इधर आएगा 9 आएगा। तो सबको 10,000 से डिवाइड कर रहे हैं ना, किससे? 10 से, तो रेट आदि आएगा ना। तो क्यों ना मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पास आ जाऊँ। 6,30,000 को 10,000 से डिवाइड करूँगा, 6,30,000 को 10,000 से डिवाइड करूँगा तो रेट आएगा 63। कितना आएगा? ये किसका रेट आ गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट आएगा वो क्लोजिंग स्टॉक को देना है। जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट है, ये कैसे है? इसको इससे डिवाइड किया, ये रेट किसको देना है? क्लोजिंग स्टॉक को। और इन दोनों को भी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। इन दोनों को क्या करेंगे? तो आपको ये अमाउंट मिलेगा 31,500। क्या मिलेगा? और आपको मालूम है क्लोजिंग स्टॉक मैंने माइनस किया था ना इसको इससे, तो ये आंसर है। तो वैसे ही ये अमाउंट से अमाउंट क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे। 6,30,000 में से 31,500 माइनस करेंगे, 5,98,500। इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या बोलेंगे? फिर ये अमाउंट से, ये अमाउंट के ऊपर है ना, ये अमाउंट के ऊपर ये सब सेलिंग ओवरहेड ऐड करूँगा मैं। ये है 5,98,500 और ये अमाउंट ऐड कर रहा हूँ ना तो 85,500 आ रहा है। कितना आ रहा है? तो 5,98,500 प्लस 85,500 तो ऐड करके आया 6,84,000। ये हो गया तुम्हारा टोटल कॉस्ट। क्या हो गया? कॉस्ट। अभी खेल क्या है? प्रॉफिट का और सेल का। अभी जो अपने को सीखना है कॉस्ट, प्रॉफिट, सेल। मेरा कॉस्ट आया 6,84,000। कहाँ से आया? सबको ऐड करके आया। अब लास्ट में क्या बोला है कि प्रॉफिट कितना परसेंट निकालना है? 20% सेल्स पे। प्रॉफिट किस पे? 20% किस पे? सेल्स पे। तो कभी भी 20% सेल पे बोला है ना तो लेट सेलिंग प्राइस भी 100। प्रॉफिट कितना दिया है? 20। तो 100 में से 20 गया तो कितना आएगा? 80। मतलब ये 80% है। कितना है? एंड वी वांट 100%। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? तो 6,84,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 80 से डिवाइड, इंटू 100 डिवाइड बाई 80। तो मेरे को आया 8,55,000। कितना है? अब इन दोनों को क्या करूँगा मैं? माइनस करूँगा तो 1,71,000 प्रॉफिट आ गया। तो ये 6,84,000 है ना, तो प्रॉफिट सेलिंग को क्या अज्यूम करने का? 100। ये कितना दिया है? 20। तो ये कितना हो जाएगा? 80। इसको इससे क्या किया? मल्टीप्लाई, और 80 से क्या किया? डिवाइड। तो यह है 8,55,000। उसमें से 6,84,000 क्या करूँगा मैं? माइनस करूँगा तो प्रॉफिट मिलेगा 1,71,000। ओके। अब इसका रेट क्या कैसे निकाले? हर अमाउंट को 9,500 से डिवाइड करेगा, मतलब हर अमाउंट के सामने जो यूनिट्स है उसको डिवाइड करो, उसका रेट मिलते जाएगा ना यार। तो रेट के लिए आपको क्या करने का था? डिवाइड करने का था, ठीक है। तो आप वीडियो के स्टार्टिंग में देख सकते हैं कैसे प्लेन पेज था, अब इसको पूरा नक्शा बना दिया। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। खतरनाक वाला सम था, मांगता था इसका स्क्रीनशॉट ले लो सम का, तो तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना, ओके। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।